50,000 वाली बकरी 20,000 में ले लो भाई। 50,000 वाली बकरी 20,000 में ले लो जी। बेटा बकरी ले लें, महंगी बकरी सस्ते दामों बेच रहा हूँ। बेटा 50,000 वाली बकरी 20,000 में दे रहा हूँ। 20,000? बाबा जी ईद तो अभी बहुत दूर है, तो आप इतनी महंगी बकरी सस्ते दाम में क्यों बेच रहे हो? बस बेटा कुछ मजबूरियां भी होती हैं। मुझे लगता है ये बकरी बीमार है, इसलिए ये सस्ते दामों में बेच रहा है। नहीं बाबा जी, मुझे नहीं चाहिए ये बकरी। 50,000 वाली बकरी 20,000 में ले लो। 50,000 वाली बकरी 20,000 में ले लो। क्या हो गया, बकरी लेने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? रुको यार, अभी देखने तो दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बकरी बेचनी है 50,000 वाली 20,000। चाचा ये बकरी आप क्यों बेच रहे हैं? बस बेटा मजबूरी है। मुझे लगता है ये बकरी चोरी की है, इसलिए चाचा जी सस्ते दाम में बेच रहे हैं। पागल हो गए हो? शक्ल देखिए उनकी, तुम्हें चोर लगते हैं क्या? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है बाबा, ये बकरी आप मुझे दे दें, ये लें पैसे। भाईजान कहाँ जा रहे हो? ये बकरी तो मेरी है भाईजान। नहीं भाईजान, ये तुम्हारी बकरी नहीं है, तुम्हारी बकरी इस जैसी होगी, तुम भूल रहे हो। छोड़ो इसको भाई, ये अभी हमने खरीदी है। चिराग, मैंने तुम्हें पहले कहा था ये बकरी चोरी की है, और ये भाई झूठ क्यों बोलेगा? दानिश तुम ठीक कह रहे हो, वो शख्स मुझे धोखेबाज लग रहा था। मैं तुम्हें पहले कह रहा था ये बकरी चोरी की है, अब भूख तो खुद ही तुम। चलो ठीक है भाई, ये तुम ले जाओ बकरी को। बकरी तो हमने इसको दे दी है, चलो अब उस शख्स को ढूंढते हैं। चलो देखा, पहले मेरी बात माने तो ये ना होता। बस यार, जो होना था हो गया, अब ढूंढते हैं उसको। तुम्हारे इंतजार में थोड़ी बैठा था बंदा। रुको चाचा, आपको जरा ख्याल नहीं आया, आपने इस उम्र में हमें चोरी की बकरी बेच दी। मुझे पहले शक करो, जिसने ये सस्ते दामों में बेच रहा था और चोरी की ही लग रही थी बकरी। बेटा वो बकरी मेरी थी, तुम्हें किसने शक में डाला? मुझे उस बंदे से मिलवाओ। आ जाओ चलो। बाबा ये दोनों ना मेरी बकरी चोरी करके लेके जा रहे थे। नहीं बेटा ये बकरी मुझे दो, तुम अंदर चलो। ये सब क्या था? बेटा मेरा था, बकरी इसी की थी, इसी ने ही पाली थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको जरा ख्याल नहीं आया, वो बच्चा दुखी हो जाता। उसी के भले के लिए यही मैंने बेची थी। ऐसा भी क्या भला था जो बकरी बेचनी पड़ गई आपको? मेरा बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था, और अच्छे स्कूलों की फीस ज्यादा होती है। मुझे ख्याल था बेटा कि उसको दुख होगा, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए प्यारी चीजें बेचनी पड़ती हैं। वक्ती दुख मुस्तकिल सुकून के लिए होता है। हमें चाहिए कि ज़िंदगी में पुरसुकून रहने के लिए ऐसी चीज़ों की कुर्बानी दें जो हमें प्यारी होती हैं, क्योंकि कुरान भी कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है।